मजदूरों की 11 सूत्री मांगों के आलोक में सभी ट्रेड यूनियन के नेताओं ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर प्रतिवाद दिवस मनाया। सभी ट्रेड यूनियन ने संयुक्त रूप से 10 मार्च को प्रतिवाद दिवस मनाने का निर्णय पहले ही सुनाया था, जिसके तहत गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और मजदूरों के हित में 10 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन उपायुक्त को सौंपकर उनके लिए न्याय की मांग की गई। इस अवसर पर इंटक नेता राकेश्वर पांडे, टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट आर रवि प्रसाद, यूनियन नेता रघुनाथ पांडे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खां, एसआर रिजवी छप्पन, रामाश्रय प्रसाद, कॉमरेड बीएन सिंह, कॉमरेड अंबुज ठाकुर समेत कई नेता शामिल थे। जैसा कि बार लगातार पिछला 2-3 हम लोगों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और उसमें हम लोगों ने आपको ऑलरेडी एक्सप्रेस किया है और एक्सप्लेन किया है कि हम लोग 12 सूत्री डिमांड भारत सरकार के पास राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन मतलब ऑल इंडिया में अभी हम लोग सेंट्रल ट्रेड यूनियन 11 हैं जो नेशनल सेंटर बोला जाता है भारत में। वे सभी की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसका चेयरमैन से डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जो इंटर के प्रेसिडेंट हो करते हैं और वहाँ पर राष्ट्रीय निर्णय लिए जाते हैं। इसके बाद हम पूरे देश में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको याद होगा 2 सितंबर को पूरे भारत में जो हम लोगों ने स्ट्राइक किया था सरकार के नीतियों के खिलाफ में, वो बहुत सक्सेसफुल रहा था। अभी हम लोग आज पूरे देश में 10 तारीख को प्रतिवाद दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, जिसके तहत हम सभी ट्रेड यूनियन के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अभी हम लोग करीब 8-10 साथी जाकर के पूरे ऑल ट्रेड यूनियन के लोग डीसी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं जो राष्ट्रपति साहब के नाम से प्रेषित है। मुख्य रूप से क्या एजेंडा है सर? मुख्य रूप से डिमांड देखिए, सबसे बड़ा यह है कि भारत में मजदूर विरोधी कार्य राष्ट्रीय सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत तेजी से किया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि जितने भी लेबर लॉस थे वो सैकड़ों सालों में लड़ाई लड़कर संघर्ष करने के बाद बनाए गए थे, उसको डायल्यूट करने की कोशिश किया जा रहा है। आपको पता होगा कि इंस्पेक्टर फैक्ट्री राज के नाम पर पूरे इंस्पेक्टर के पावर को सीज किया जा रहा है और ऐसे कानून बनाया जा रहा है कि अगर किसी कारखाने में छापा मारना हो इंस्पेक्टर को तो उनको फोड़ करके जाना है और वो कभी चाहे तो नहीं जा सकते हैं। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। डीएलसी के पावर को कम किया जा रहा है। जितने ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए पेपर सरकार के पास पड़ा हुआ है उसको डिले किया जा रहा है, इसलिए कि कारखानों में ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन न हो पाए। आप देख रहे होंगे जहां पर 100 आदमी जिस कारखाने में काम करते थे उसको भी बंद करने के लिए, क्लोजर के लिए परमिशन लेना पड़ता था सरकार से। आज ये हो रहा है कि नहीं, 300 तक जहां पर है उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। बुधवार की देर शाम बागे जमशेद स्कूल के पास युवतियों से लूटपाट करने का प्रयास एक युवक को भारी महंगा पड़ा। राहगीरों ने युवक की खूब खबर ली और पुलिस के हवाले उसे कर दिया। हुआ यूं कि बागे जमशेद स्कूल के पास ऑटो का इंतजार कर रही 2 छात्राओं से एक मनचले युवक ने छेड़खानी की और छात्राओं से मोबाइल एवं पर्स छीनने का प्रयास किया। युवतियों द्वारा शोर मचाने के बाद राहगीर जमा हो गए। उन्हें माजरा समझते देर नहीं लगी। राहगीरों ने मनचलों की खूब पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। एमजी न्यूज के लिए आशुतोष ओझा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पेट्रोलिंग के दरमियान आया तो फिर देखते क्या मतलब क्या हो रहा था। हो गया। ठीक है ले जा।